Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about registration of partnership firms. ठीक है, in your subject that is business law. तो रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप फर्म का तो जो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कुछ प्रोवाइड नहीं करता कि भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है फर्म का। ये इस ऑप्शन पर है कि फर्म अगर रजिस्टर्ड होंगी तो उस सिचुएशन में कुछ जो डिसेबिलिटी रहेंगी अनरजिस्टर्ड में जो फर्म्स सफ़र कर रही है वो उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप फर्म द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। ठीक है, जो पार्टनरशिप एक्ट है ये कुछ प्रोवाइड नहीं करता कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए फर्म्स के। इट हैज़ लेफ्ट इन टू द ऑप्शन ऑफ द फर्म, ठीक, to get them registered, but indirectly by creating certain disabilities from which an unrecognized firm suffers, it has been registration of firm compulsory। जो मतलब कुछ डिसेबिलिटीज़ के कारण अगर रजिस्टर्ड नहीं होती है फर्म तो कुछ सिचुएशंस को उसको फेस करना पड़ता है। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड होती है तो उसका इसलिए कहा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी मतलब होना चाहिए। सो प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सेक्शन 58 और सेक्शन 59 में है। तो वेरियस स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म में, वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्टेन अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब क्या हो, एक स्टेटमेंट है जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में हो, जो फ्रॉम फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स ऑफ द एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड। यानी कि एक ऑब्टेन हो एक स्टेटस स्टेटमेंट एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, कहाँ से, ऑफिस से, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स उस एरिया से जहाँ पर किसी एनी प्लेस ऑफ बिजनेस हो फर्म का जो सिचुएटेड हो या मतलब इन फ्यूचर प्रपोज टू बी सिचुएटेड है। फिर स्टेप 2 आता है स्टेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट। अब क्या करना है, हमने वो फॉर्म ले लिया, स्टेटमेंट ले लिया, प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब उसमें हमें क्या क्या मेंशन करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें अटैच करनी है। क्या क्या मेंशन करना है, कंपनी का नाम मतलब द नेम ऑफ द फर्म, सेकंड द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म मतलब जगह, फिर नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, उन प्लेसेस के नाम जहाँ पर फर्म कैरी करेगी अपने बिजनेस को, और द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, और वो डेट जहाँ पर हर पार्टनर ने अपनी फर्म को ज्वाइन किया। फिर द नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप, नाम और पूरा पता, परमानेंट एड्रेस पार्टनर का, और द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म यानी कि फर्म की अवधि कि कितने टाइम तक फर्म एस्टेब्लिश होने वाली है, वो सारा इंफॉर्मेशन। फिर ये तो हुए 2 स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या है, एक स्टेटमेंट जो वेरीफाइड होता है सभी पार्टनर्स के द्वारा और ऑथराइज एजेंट्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है यानी कि आपका स्टेप 4। यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट फिल किया गया जो प्रिस्क्राइब फीस के साथ था। रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स ऑफ द एरिया मतलब जैसे मेरा किसी रीजनल एरिया में जो फर्म एस्टेब्लिश है उसके आसपास का जो रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस होगा जहाँ पर हमने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड किया है, उसके पास हमें एक स्टेटमेंट देना है। कुछ प्रिस्क्राइब फीस होगी, सारा मेंशन होगा उसमें कि कितना फ़ीस का होगा, ये सारा मेंशन होगा कि जब आप फर्म को रजिस्टर्ड करते हैं तो कितना अमाउंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस उसके हिसाब से फिर ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार। ये कब मिलता है सर्टिफिकेट, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58 जो ड्यूली कंपाइल्ड है, वो क्या करेगा, वो जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो रिकॉर्ड करेगा एंट्री स्टेटमेंट की रजिस्टर में, जिसको कहा जाएगा रजिस्टर ऑफ फर्म्स, और उस स्टेटमेंट को फाइल करेगा। फिर उसके बाद में वो इशू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये नोटेड डाउन है कि अगर कोई चेंजेस होता है पर्टिकुलर फील्ड में एक रजिस्ट्रार के साथ तो
ये भी नोटिफाइड होगा रजिस्ट्रार को कि वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है सेम को इन द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। तो फिर बाद में आपको मिलेगा ऑब्टेन अ सर्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार। ये जब मिलेगा जब रजिस्ट्रार फुली सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट से पूरे तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तब जाके। ठीक है, अब ये तो हुआ प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का, जो कि आपके 5 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटेड था। 5 स्टेप में हमने इसको कैटेगराइज किया। अब हम डिस्कस करते हैं क्या इफ़ेक्ट्स होंगे आपके नॉन रजिस्ट्रेशन के। अगर हम फर्म को रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसके क्या क्या परिणाम निकल कर आ सकते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है नॉन रजिस्ट्रेशन का, जो कि मेंशन है सेक्शन 69 में। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा आपका सूट्स बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। क्या होगा, कोई पर्सन है वो स्विंग कर रहा है, मतलब केस कर रहा है एज अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, मतलब फर्म है जो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो वो स्यू नहीं कर सकता फर्म पे और किसी भी पार्टनर्स पे, क्योंकि उसका राइट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है, क्योंकि फर्म क्या है अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है। और पर्सन अगर वो करता भी है तो वो मेंशन होना ज़रूरी है किसी रजिस्टर में ऑफ द फर्म के, लेकिन जब वो ही नहीं है तो इस तरीके से suits बिटवीन पार्टनर्स एंड अ फर्म। सो अ पर्सन suing अ पार्टनर of an unregistered firm cannot sue the firm or any partners of the firm to enforce right arising from a contract conferred by the partnership act। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका suits between firm and third parties। जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो केस नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी को एनफोर्स करने के लिए एक राइट जो अराइज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट से, जब तक कि द फर्म इज़ रजिस्टर्ड, जब तक कि फर्म रजिस्टर्ड है। द नेम्स ऑफ द फर्म शोइंग अपीयर एज पार्टनर्स इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है, तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी कि शूट्स बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लेम ऑफ सेट ऑफ। जो अनरजिस्टर्ड फर्म है और एनी अदर पार्टनर वो क्लेम नहीं कर सकता सेट ऑफ को एक प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट में जो अगेंस्ट द फर्म था बाय अ थर्ड पार्टी टू एनफोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इफेक्टेड ना हो तब तक। फिर ये राइट जो है सेट ऑफ का अफेक्टेड नहीं है अगर क्लेम ऑफ सेट ऑफ एक्सीड नहीं होता ₹100 इन वैल्यूज। ठीक है, तो ये थे आपके इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी आए कि नॉन रजिस्ट्रेशन अफेक्ट नहीं करता, कि जो राइट है फर्म का और पार्टनर्स का फर्म का उनका कोई प्लेस नहीं है हमारे बिजनेस इन इंडिया में, और जो अधिकार होता है किसी शूट का और क्लेम ऑफ सेट ऑफ का वो एक्सीड नहीं करता ₹100 इन वैल्यू, और राइट जो है पार्टनर का वो श्यू फॉर द डिसोल्यूशन फॉर द फर्म और फॉर द अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व फर्म और फॉर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व फर्म। ठीक है, तो ये नोटेड हो जाना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी है पार्टनर की वो श्यू करे डिसअपियर्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, और जो राइट है थर्ड पार्टी का वो प्रोसीड अगेंस्ट जो एक अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्सेप्शन और इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में हम राइट्स को डिस्कस कर चुके थे पार्टनर्स के टूवर्ड्स अदर पार्टनर्स, और अब आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, और ये थे आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म,
और इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ठीक, एक बारी गो थ्रू कर देते हैं। ये था आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि पार्टनरशिप एक्ट कोई प्रोवाइड नहीं करता कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फर्म्स का, वो इस ऑप्शन में लेफ्ट है कि फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सर्टेन डिसेबिलिटी आती हैं, जैसे फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म को सफ़र करना पड़ता है ड्यू टू अनरजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन फर्म का कंपलसरी मतलब सही रहता है अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन हो तो जो प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन का वो सेक्शन 58 से सेक्शन 59 के बीच है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, बेसिक जो है आपके 5 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप था आपका ऑब्टेन अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फिर सेकंड स्टेप था आपका जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन को लिखना था स्टेटमेंट में, यानी कि फर्म का नाम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, डेट जहाँ पर ईच पार्टनर ज्वाइन करेगा फर्म को, और नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर और ड्यूरेशन ऑफ फर्म। थर्ड स्टेप था गेट द स्टेटमेंट ड्यूली वेरीफाइड एंड साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। फिर फोर्थ स्टेप जहाँ पर स्टेटमेंट को फिल करना था अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। ठीक है, और ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार। इफेक्ट्स नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या थे? सूट्स बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म्स, सूट्स बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टीज, और थर्ड क्लेम ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, ये थे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।